लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। राबड़ी आवास के बाहर है और राबड़ी आवास से लगातार लालू प्रसाद यादव अंदर बैठ करके अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट बांट रहे हैं। पिछले दिनों कई प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट भी दिया और आज लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले और आरजेडी से पूर्व सांसद रह चुके जयप्रकाश यादव को लालू यादव ने आज टिकट दिया है और टिकट देकर के क्षेत्र में भेजने का काम किया है। जिससे आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग हुई और 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, बाकी अगर बात की जाए चिराग पासवान को भी 5 सीटें मिली हैं और एक सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी को भी मिली है। लेकिन महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के ये कहा जा रहा था कि क्या कब कुछ क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही लालू यादव ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। लगातार कई उम्मीदवारों को टिकट भी दे चुके हैं और कहा जा रहा है कि मीशा भारती और रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटियां हैं उनको भी टिकट देने की जो बात है वो चर्चे में है। और इस बीच में जेपी यादव बांका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आरजेडी के सिंबल से। आरजेडी के तरफ से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से लालू यादव ने भरोसा जता करके उनको बांका का सीट दिया है। बांका से जेपी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से उनके सामने कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसको एनडीए खड़ा करती है, क्योंकि एक बार सांसद भी रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि क्षेत्र में दबदबा भी है इनका। और जिस तरीके से इनको लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जता करके टिकट दिया है, क्योंकि बार बार विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उनका ये कहना है कि मोदी लहर चल रही है देश में और इस मोदी लहर को रोकना है। और मोदी लहर को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कह रहे हैं कि हम जितने भी प्रत्याशी उतारेंगे वो एनडीए के प्रत्याशियों का मुकाबला करने में एकदम सक्षम रहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार जाएंगे, तो वही महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ना तो 400 पार जाएंगे। और अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में भी 40 की 40 सीटें निकालना बहुत ही मुश्किल होगा एनडीए के लिए। फिलहाल लगातार यहाँ से टिकट बांटे जा रहे हैं राबड़ी आवास से और अभी एक और टिकट अंदर गया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अंदर गए हैं और देखना होगा कि इसके आगे की क्या कुछ अपडेट्स आती है। एक टिकट लेकर के आज जेपी यादव जा चुके हैं, बांका से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल चुनावी जो बिगुल है वो तो फूका जा चुका है और अब जो है प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में जाकर के तैयारियां करने में लग गए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।